हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक्सेलेंट क्लासेस में नई वीडियो के साथ आया हूँ। स्थानीय पावनों के नाम से टॉपिक है एक ये एग्जाम में आता है कई बार कि स्थानीय पावने ये फला पावन कौन से देश में बहती है, ये सब कुछ और कुछ इनके उपनाम भी है, वो भी पूछे जाते हैं बहुत। तो पहला जैसे मैं गर्म पावनों को इस साइड से करूँगा तो गर्म पावनों में सबसे पहली जो पवन है उसका नाम है चिनूक। चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर आपको याद होगा, यूएसए बनाता है चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर, तो उसके नाम पे ही हम इसको याद कर सकते हैं कि यूएसए में बहने वाली पवन है। ये हिमबक्सी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि रॉकी पर्वत जो पड़ता है ये अगर मैं आपको बताऊं ये यूएसए का पार्ट है। तो यूएसए में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पूरे में रॉकी पर्वत है और इस रॉकी पर्वत से इस साइड से ये पवन जब रॉकी पर्वत को पार करती है तो यहाँ वाले एरिया में काफ़ी बर्फबारी होती है, काफ़ी बर्फबारी पड़ती है। तो इस बर्फबारी में फसल नहीं बिल्कुल भी उग पाती, तो इन पवनों के चलने के कारण ये पूरी की पूरी बर्फ़ को समाप्त कर देती है क्योंकि गर्म पवन है, तो इसलिए हिमबक्सी का नाम दिया जाता है इसको, हिमबक्सी पवन। और ये गेहूं के उत्पादन के लिए वहाँ सबसे बेस्ट पवन मानी जाती है। तो याद रखेंगे यूएस में बहने वाली पवन है, नाम है चिनूक। हेलीकॉप्टर के नाम से याद रखने के मोस्टली बार जो है ये पूछता है कि बताइए फला पवन कौन से देश में बहती है, तो चिनूक यूएस में याद कर लेंगे आप, चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर से यूएसए में। अगली पवन पे चलते हैं, नाम है फ़ोन। फ़ोन किसे करते हैं हम भाई, ऐसा याद लो कि अपनी स्विट्जरलैंड स्वीटी को फ़ोन करते हैं तो इससे याद आ जाएगा, स्वीटी को फ़ोन करते हैं, स्वीट्स को फ़ोन करते हैं तो स्वीट को फ़ोन करते हैं, तो इससे याद आ जाएगा कि फ़ोन। ठीक, आल्पस पर्वत से उतरती हुई पवन होती है, अंगूर की खेती के लिए बहुत लाभप्रद होती है, गर्म पवने हैं ये भी। तो स्विट्जरलैंड में चलते हैं, याद रखेंगे इस फैक्ट को भी हम, स्वीट से याद हो जाएगा ये। इसके बाद अगली पवन का नाम है सिराको पवन। सिराको नाम से क्लियर है, थोड़ा सा नाम से हो रहा है सिराको, यानी सिर मतलब सिर फटता है, तो सिर फटने से क्या निकलता है, खून निकलता है, तो सिराको। तो ऐसे याद रखेंगे इसको, ब्लड ड्रेन करने वाली पवन है ये, तो इसे लाल वर्षा वाली पवन भी कहा जाता है क्योंकि ये चलती है सहारा के मरुस्थल में, अफ्रीका में। और अफ्रीका से ये जब ऊपर को बढ़ती है यूरोप की तरफ, तो यूरोप में इटली का द्वीप है सिसिली द्वीप, वहाँ सिसिली द्वीप पर बारिश करती है तो लाल बारिश होती है वहाँ, क्योंकि मिट्टी जो उठा कर ले जाती है, जो बालू के कारण उठा कर ले जाती है, वो लाल रंग के होते हैं वहाँ सहारा के मरुस्थल में, जिसके कारण लाल रंग की वर्षा होती है। तो याद रखेंगे सिरा को, सिर से याद रख लेंगे, सिर से क्या निकला, खून निकला, तो इसलिए क्या होगा, ब्लड ड्रेन करने वाली पवन है ये, सहारा के मरुस्थल में बहती है, ऐसे याद कर लेंगे इसको, सहारा के मरुस्थल से बहती है और इटली में ये वर्षा करती है। अगली पवन का नाम है हरमट्टन पवन। हरमट्टन का मतलब हुआ कि ये सहारा के मरुस्थल में बहती है ये भी, और गिनी के तट के लिए लाभप्रद है। गिनी के तट पर पहुंचकर ये वहाँ जो बहुत ज़्यादा सर्दी का है या जो है बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारियां हैं वहाँ, तो उन बीमारियों को समाप्त करती है। तो इसलिए इसको डॉक्टर विंड का नाम भी दिया जाता है, डॉक्टर विंड भी इसको ही बोलते हैं क्योंकि ये वहाँ छोटे छोटे जीवाणुओं के होने वाले रोगों को समाप्त करती है। तो हरमट्टन याद रखेंगे आप, हरमट्टन डॉक्टर विंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरमट्टन यानी हर मरज में काम करती है, हर मट्टन मतलब हर मरज में काम करती है, ऐसे याद कर लेंगे। तो डॉक्टर विंड के नाम से फेमस है ये, गिनी के तट को याद रखना आप। ऐसी एक सेम पवन है ब्रिक फिल्डर के नाम से है। फिल्डर कहाँ के प्रसिद्ध थे भाई फिल्डर तो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध थे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे बेस्ट टीम थी, है भी, और वर्ल्ड कप कई बार जीत चुकी है। तो फिल्डर से आप ऑस्ट्रेलिया को याद कर लेंगे। तो ब्रिक फील्ड कहाँ पर चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ऐसे याद कर लेंगे इसको आप। ठीक, ब्लैक रोलर, तो ब्लैक रोलर नाम की भी पवन है, ये भी गर्म पवने हैं, ये चलती है यूएस में। तो ब्लैक रोलर, ठीक, ब्लैक रोल। बराक ओबामा जो हुए थे एक अश्वेत व्यक्ति थे, तो बहुत बढ़िया रोल था उनका। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे यूएस के, तो बहुत अच्छा रोल था। तो ब्लैक रोल यानी ब्लैक आदमी का अच्छा रोल था, तो यूएस से ऐसे याद कर लेंगे इसको। फारस की खाड़ी में जो चलती है, यानी फारस देश बोल लो, फारस देश में जो चलती है ईरान इराक के एरिया में, वहाँ पर जो पवन चलती है उसे सामल पवन कहा जाता है। ठीक, फारस की खाड़ी है मेनली, तो उसे सामल पवन कहा जाता है। तो फारस में कौन सी चलती है, सामल पवन चलती है। तो शाम से याद कर लेंगे, शाम फारस, शाम फारस। ठीक, तो इससे याद कर लेंगे आप, याद कर लो कि जो रस है वो मल है, मल रस, ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद है न्यूजीलैंड में जो चलती है उसको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में जो पवन चलती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। ठीक, न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर, तो न्यू मतलब नया है, नार मतलब नई भी नई से बनता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्वेस्टर बोलते हैं, जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उन्हें नॉर्वेस्टर का नाम दिया जाता है वहाँ। इसके बाद है सांताना नाम की जो पवन चलती है वो कैलिफोर्निया में चलती है। कैलिफोर्निया में सांताना चलती है, नहीं सांता आप जानते हैं, संता जो आता है संता आ, कैलिफोर्निया भाई, संता आ भाई, फ़ोन तो कर दिए, संता जब आ रहा तो फ़ोन कर देना। तो कैलिफोर्निया याद रखना इसमें, ये जंगलों में आग लगाती है। तो सांता आ मतलब सांता जब आया तो क्या आया, आग लग गई। ठीक, तो संता आ तो आग लग गई। ठीक, तो इसमें ये याद करने का तरीका, एक जंगलों की आग करते हैं, शांति से आई है भाई, आग वाग मिलेगा मत, ये शांति से, सांता आ मतलब सांता आना,
तो जंगलों में आग वाली पवन को जाना जाता है। 1-2 बार रिवाइज करोगे वीडियो को तो आपको ये जो वो बता रहा है इस टर्म से आपको पेपर में एकदम याद आ जाएगा और आप सही आंसर क्लिक कर जाएंगे। ठीक, पूछा जाता है कि ये पवन कहाँ चलती है, या ये फिर पूछा जाता है कि जंगलों में आग लगाने वाली पवन इनमें से किस पवन को कहा जाता है। ऐसा जोंडा नाम की हवा जो बहती है वो एंडीज के मैदान में बहती है। एंडीज मतलब एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, यहाँ पर अर्जेंटीना में बेसिकली चलती है। ये तो जोंडा कहाँ चलती है, अर्जेंटीना। ठीक, जोंडा अर्जेंटीना जो भी था, जोंडा जोंडा अर्जेंटीना, अर्जेंट है बिल्कुल भाई, जोंडा अर्जेंट है। ऐसे याद कर लेंगे आप, जोंडा न करके आप लोंडा याद कर लो, अर्जेंट है ऐसे याद कर लो। तो ऐसे कुछ रिलेट करके इनको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद लू तो आप सब जानते ही हैं, लू इंडिया में चलती है, इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठंडी पवनों की बात करते हैं कुछ, जैसे मिस्ट्रल पवन चलती है, तो मिस्ट्रल कहाँ पर चलती है ठंडी पवन, ये चलती है फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या चलती है, मिस्ट्रल चलती है। तो मिस्टर फ्रांस ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, तो फ्रांस के लोग कैसे हैं भाई, मिस्टर है फ्रांस के लोग, तो फ्रांस के लोग कैसे हैं भाई, मिस्टर है। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। बोरा मध्य यूरोप में चलती है, मध्य यूरोप भाई, मध्य यूरोप मतलब इंग्लैंड वाला एरिया हो गया। ठीक, पुर्तगाल वाला एरिया हो गया। ये सब यानी यूरोप से याद कर लेंगे हम इसको। तो यूरोप के जो जितने भी देश थे, ये फ्रांस हमारे यहाँ आया, पुर्तगाली हमारे यहाँ आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लैंड से अंग्रेज आए, ये सब क्या कर लेंगे, हमारे यहाँ से बोरे भर कर लेंगे। ठीक, हमारे यहाँ बहुत खजाना था, वो सारा का सारा खजाना ये भर कर लेंगे हमारे यहाँ से। तो ऐसे याद कर सकते हैं हमको। फिर बुरान कहाँ चलती है, रूस में चलती है। बुरान भाई, रूस जो है यूक्रेन पर अटैक करके पूरा बन गया ना सबसे, तो बुरान रूस में चलती है, ऐसे याद कर लेंगे इसको। रूस में चलती है क्या, बुरान। ठीक, नार्दर पवन कहाँ चलती है, नार्दर पवन कहाँ चलती है, ये यूएस में चलती है। ठीक, नार्दर यूएस में चलती है, ऐसे याद कर लेंगे आप। फिर बिलजर्ड जो पवन है, जैसे यहाँ रूस में ये चलती है तो ऐसे ही बिलजर्ड पवन चलती है, कनाडा और यूएसए में चलती है ये भी पवन। ठीक, कनाडा और यूएसए में इसको पवन को, रूस में इसे बुरान बोलते हैं, लेकिन यही पवन जब कनाडा और यूएसए में जाती है तो इसको बिलजर्ड बोलते हैं, बिलजर्ड। ठीक, कनाडा और यूएसए में क्या बोलते हैं, इसको बिलजर्ड बोलते हैं। तो यूएसए से आप याद कर लोगे बिल क्लिंटन, बिलजर्ड, बिल क्लिंटन यूएसए का बना था, तो उससे ये रिलेट करके याद हो सकता है। ठीक, इसे हिंद झंझावत बोलते हैं क्योंकि ये पवन क्या है कि ठंडी पवन है, तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी करती है, इसलिए हिंद झंझावत भी नाम दिया जाता है इसको, बिलजर्ड को। ठीक, बिलजर्ड मतलब जड़ी हुई है एकदम, किससे, हिम से, बर्फ से जड़ी हुई है एकदम, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। पूर्गा हवा कहाँ चलती है, ये अलास्का और साइबेरिया में चलती है, पूर्गा। तो पूर्गा कहाँ पर चलती है, अलास्का और साइबेरिया में चलती है। तो अलास्का, पूर्गा, गुर्गा, गुर्गा किसका होता है, जो बहुत बड़े बड़े सरगना लोग होते हैं। ठीक, जिनका इलाका होता है, अलास्का इलाका, ऐसे याद कर लो, अलास्का इलाका, उनके तो होते हैं गुर्गे। ठीक, तो पूर्गा ऐसे याद कर लेंगे। लेवेंडर किस कहाँ चलती है, स्पेन में चलती है। लेवेंडर, डर किसका है भाई, मुझे तो पेन का डर है, पेन ना हो जाए, बाकी पथरी कितनी बड़ी हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस डर है किसका, पेन का, ऐसे याद कर लेंगे। विली विली नाम की हवा कहाँ पर चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। विली विली नाम के घास के मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। 1-2 बार देखोगे तो जहाँ जो हवा चलती है, जिस लोकल नाम से वो जानी जाती है, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट किया करो, जो टॉपिक आपको परेशान करते हैं कमेंट करो, रिलेट करके अच्छे से पढ़ाऊंगा उसको। तो धन्यवाद भाई।